तो शोभा एक अलौता ऐसा बिल्डर है जो सारी चीज़ें आपको प्रीवियसली बता देता है, लॉन्चिंग के टाइम पे ही बता देता है कि ये प्रोडक्ट हम यूज़ करने वाले हैं इन घरों को बनाने के लिए। तो एज पर कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़, एज पर आपकी टाइमली डिलीवरीज और एज पर एमिनिटीज़, जितनी भी एमिनिटीज़ होंगी उनकी भी स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास की ही होगी। तो इस तरीके से अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आने वाले टाइम पे एचएनआई कोई आपका रीसेल करता है इस प्रॉपर्टी को, तो उसकी ग्रेटर नोएडा की पहली चॉइस शोभा बन सकती है। बट एज कंपेयर अगर हम प्राइस को कंपेयर करते हैं लोकेशन वाइज, तो प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हैं मेरे को जो लगता है। अगर आपको लगता है कि प्राइस जस्टिफाइड है, शोभा के प्राइजेस अच्छे हैं, आने वाले टाइम पे 5 साल के अंदर आपको 2x का रिटर्न मिल जाता है, तो आप बताएं हमें कमेंट सेक्शन में कि क्यों मिलेगा, और हमें भी पता चलेगा कि हाँ, हो सकता है कि ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि अगले 5 साल के अंदर इसके प्राइजेस 2x के होंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे बिल्डर अभी लॉन्च करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़। गुड़गांव बेस्ड डेवलपर भी अभी नोएडा के अंदर एंट्री होने वाले हैं। तो 3.5 एकड़ में शायद इतने ज़्यादा प्राइजेस जंप नहीं होंगे, क्योंकि अगर अच्छे बिल्डर यहाँ पे आते हैं तो उनके प्राइजेस भी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप थोड़ा होल्ड डाउन भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे कोई अच्छा बिल्डर आता है, कोई रिनाउंड बिल्डर आता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, एमिनिटीज़ ज़्यादा हों, प्राइजेस पे थोड़ा बहुत कंपेयर कर सकते हैं आप। तो आपके पास शायद मौका है थोड़ा होल्ड करने के बाद अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शोभा के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, ये टोटली आपकी चॉइस होगी। और हमारी रिकमेंडेशन अगर आप पूछेंगे तो एज़ कंपेयर प्राइस लिस्ट मैं इसको रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा। एज़ कंपेयर कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज, एज़ कंपेयर फ्रीडम ऑफ माइंड की आने वाले टाइम पे डिलीवरीज कम्प्लीटली हो जाएगी, ऑन टाइम डिलीवरीज होगी, तो उसके लिए सारे चेकलिस्ट पास करता है। 5th एंड 6th नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है जिन प्रॉपर्टीज़ की। एक है एल्डिगो बिल्डर का और एक है एस ग्रुप का। तो ये दोनों प्रॉपर्टी यमुना एक्सप्रेसवे में हैं। एक है सेक्टर 22D के अंदर, एक है सेक्टर 22A के अंदर। एस ग्रुप का प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हो रखा है एस वर्डे के नाम से। पहले स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ दोनों प्रॉपर्टीज़ का। एस वर्डे का जो लैंड पार्सल है वो 8 एकड़ का है, जिसके अंदर 3 BHK 3+ स्टडी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम जो साइज़ है 3 BHK का वो है 1800 स्क्वायर फीट का, और 3+ स्टडी का 2400 स्क्वायर फीट का साइज़ है। यहाँ पे BSP जो प्री लॉन्च बिल्डर ने ओपन की है वो की है 8,995 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, 9,000 रुपीज़ लेके चलते हैं। 9,000 रुपये की BSP लॉन्च की है। इसके बाद अदर चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने हैं। ये है सेक्टर 22A के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे में। यमुना एक्सप्रेसवे की भी बात करेंगे कि यहाँ पे किन लोगों को लेना चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है, अभी अगर आप मार्केटिंग गिम्बल देख रहे हैं इस एरिया की, तो बहुत ही मैनिपुलेट तरीके से आपसे इन्वेस्टमेंट कराई जाती है इस लोकेशन पे। एक डिटेल डिस्कस करेंगे, आपका ओपिनियन जानेंगे। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या ओपिनियन है। दूसरा जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है एल्डिगो वैलेट्स ऑफ विलेज के नाम से 5 एकड़ के अंदर एल्डिगो बिल्डर का। एल्डिगो का पास हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, 200 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट बिल्डर ने डिलीवर्ड की हैं। तो यहाँ पे 5 एकड़ के अंदर 3 BHK एंड 4 BHK के अपार्टमेंट बिल्डर बना रहे हैं। 1550 स्क्वायर फीट का मिनिमम साइज होगा 3 BHK का, देन 1850 स्क्वायर फीट का 4 BHK होगा, देन उसके बाद 2800 स्क्वायर फीट के अंदर ये पेंट हाउस बना रहे हैं। यहाँ पे बिल्डर का प्री लॉन्च प्राइस 9,000 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। 9,000 रुपये में ऑल इंक्लूसिव प्राइस रखा है एल्डिगो बिल्डर ने। अभी 9,000 रुपये के अंदर आपको सारे चार्जेस इंक्लूड करके दे रहे हैं बिल्डर, जिसमें आपको फ्लोर PLC एंड व्यू PLC एक्स्ट्रा देनी होगी। तो ये प्राइजेस अभी बिल्डर ने प्री लॉन्च स्टेज पे किए हैं, बट ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए प्राइजेस ओपन किए हैं। कुछ टाइम के बाद बिल्डर इस प्राइस पे लेगा नहीं चेक। तो आप कब देख रहे हैं ये वीडियो को, ये भी एक सोचने वाली बात होगी। अगर आप 1 महीने के बाद देख रहे हैं, 10 दिन के बाद देख रहे हैं, आपको हमें कॉल करके पता करना होगा अगर आप स्पेशली इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे में है ये। यहाँ पे अगर हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे में, मोस्टली अभी जो मार्केटिंग चल रही है कि आने वाले टाइम पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत सारी मैसिव डेवलपमेंट हो रही है। तो आने वाले कुछ साल के अंदर, 2 से 3 साल के अंदर ही आपको
आपके पैसे पे रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इन द सेंस आपका 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये बहुत सारे ब्रोकर और चैनल पार्टनर बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा जंप हो जाएंगे। मुझे जो लगता है यहाँ का होराइजन, अगर आप एज ए इन्वेस्टर है, ये पूरा ये जो सेक्टर्स 22D या यमुना एक्सप्रेसवे या जेवर एयरपोर्ट है, वो एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप प्योरली इन्वेस्टमेंट पर्पस से ही प्रॉपर्टी खरीदें, जो मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ की जो डेवलपमेंट है वो बहुत मैसिव डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट है। हेक्टेयर्स के अंदर वो डेवलपमेंट है, 200 300 एकड़ के अंदर वो डेवलपमेंट है। 200 एकड़ 300 एकड़ हेक्टेयर को डेवलप होने में एटलीस्ट 10 साल 15 साल, इवन दो 25 साल का भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आने वाले 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर आपका पैसा दुगना हो जाएगा, या आने वाले टाइम पे यहाँ पे लोग रहना शुरू कर देंगे, यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज़ बसना शुरू हो जाएगी। तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले 5 या 10 साल, मिनिमम मेरे को 10 साल का टाइम पीरियड लगता है कि 10 साल के बाद यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा कि हाँ 10 साल के बाद यहाँ पे रहने वाली चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे वही इन्वेस्टमेंट करें, वही इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करें जिनके पास एक पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो इन द सेंस कि आपको पता है कि मेरे पास इस लोकेशन में 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, इस लोकेशन पे 1-2 प्रॉपर्टीज़ हैं, कमर्शियल के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की है, रेजिडेंशियल के अंदर आपने प्लॉट ले रखे हैं या रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ले रखे हैं। तो आपके एक पोर्टफोलियो के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे में ये प्रॉपर्टीज़ जस्टिफाइड कर सकती हैं। उन इन्वेस्टर्स के लिए ये प्रॉपर्टीज़ नहीं बनी है, मेरे को लगता है कि जो चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, कुछ पैसे वो लगा रहे हैं। एक ब्रोकर ने बोला कि सर इसका जो पेमेंट प्लान है काफ़ी फ्लेक्सिबल है, आपको पेमेंट प्लान के अकॉर्डिंग 25% के बाद एग्जिट होने का मौका मिल रहा है, तो आप 25% देके एग्जिट हो जाओगे। बट आपका माइंडसेट ये भी होना चाहिए कि 25% अगर 1 साल या 1.5 साल के अंदर बिल्डर लेता है तो आने वाले टाइम पे खरीदेगा कौन उसे। आप एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करें, लेट्स सपोज 5 साल के बाद भी अगर आप पूरा पैसा दे भी देते हैं बिल्डर को, प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन हो भी जाती है, तो 5 साल के बाद वहाँ पे रहेगा कौन। आपको क्या लगता है कि जेवर एयरपोर्ट के बनने से वहाँ पे बसावट हो जाएगी? मेरे को नहीं लगता कि जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद ही वहाँ पे बसावट हो जाएगी। मिनिमम वहाँ पे बहुत सारा टाइम लगने वाला है। वहाँ पे आपका प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की नज़र से होना चाहिए कि वो उस लोकेशन पे भी मेरे पास एक प्रॉपर्टी हो। और वहाँ के अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, मेजर डेवलपमेंट वहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है, पॉलिटिकल वे पे ही है। इन द सेंस बीजेपी द्वारा ही सारी चीज़ें वहाँ पे अनाउंस की गई हैं कि जेवर एयरपोर्ट बन रहा है या ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं। इफ़ इन केस बीजेपी की अगर सरकार नहीं बनती आने वाले चुनाव के बाद, तो डेवलपमेंट रुक जाएगी। मोस्टली जितनी भी डेवलपमेंट, इतनी बड़े स्केल पे डेवलपमेंट हुई हैं किसी भी लोकेशन के अंदर, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल की तरह से अगर आपको बताऊं तो मिहान नाम से एक जगह है नागपुर के अंदर, महाराष्ट्र में। IT जोन बनने वाला था जिसके अंदर कार्गो एयरपोर्ट और पतंजलि के योगपीठ, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज MNCs बनने वाली थी। एक सडन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि ये हम डेवलपमेंट लेके आएंगे। कुछ टाइम के बाद वो गवर्नमेंट चेंज हो गई। आज 15 से 20 साल हो चुके हैं उस एरिया को, वो पूरी तरीके से, पूरी नहीं, वो 20% भी डेवलप नहीं हुई है। तो ये पूरा बेस जेवर एयरपोर्ट या यमुना एक्सप्रेसवे का गवर्नमेंट बेस है। अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो यहाँ के डेवलपमेंट पे काफ़ी डिले देखने को मिलता है। मेरे को लगता है कि जेवर एयरपोर्ट अभी भी डिले चल रहा है प्रोजेक्ट, उसको काफ़ी पहले ही डिलीवर्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो डिले चल रहा है। तो यहाँ पे आप एंड यूज़र को यहाँ पे परचेज़ नहीं करना चाहिए, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को यहाँ पे परचेज़ नहीं करना चाहिए। सेकेंड टाइम जो जिसकी इंटेंसिटी है कि 4 से 3 साल 5 साल के अंदर रेडी टू मूव इन होते ही मैं इसे बेच दूँ और 2x का रिटर्न कमा लूँ, उनको मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उनके लिए ये प्रॉपर्टी है जो एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, जिनका पोर्टफोलियो पहले से ही सेट है कि यहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी है, तो एक जेवर एयरपोर्ट के पास भी मेरी प्रॉपर्टी हो, तो आने वाले टाइम पे मैं उसे रीसेल करके या रेंट पे दे के अच्छा खासा रिटर्न कमा सकूँ। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये टोटली डिपेंड करता है आने वाले टाइम पे कि क्या होगा। बट जो मेरा माइंडसेट है, जो मेरा थॉट प्रोसेस अभी इन जगह के इन्वेस्टमेंट के लिए है, वो इस तरीके से है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। यूपी गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है। मैं नोएडा एक्सटेंशन में रहता हूँ। नोएडा एक्सटेंशन में 2021 के अंदर मेट्रो स्टेशन आने वाला था, लेकिन 2025 हो चुके हैं, आज तक मेट्रो स्टेशन अभी तक आई नहीं।
तो जेवर एयरपोर्ट तो बहुत ही बड़ा स्केल है आने वाले टाइम पे वो डेवलपमेंट का, कि वो कब आएगा और कब जाके वहाँ पे लोग रहेंगे। बट हाँ, एक ऐसी प्लानिंग भी होती है, अगर आप देखेंगे कोई भी अगर सिटी बनती है, कोई भी नया शहर बन रहा है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की एक पॉलिसी ऐसी होती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली बिल्डर को अपना लैंड पार्सल देता है, उस लैंड पार्सल में बिल्डर डेवलप करता है, देन उसके बाद उसे एंड यूजर या इन्वेस्टर जो माइक्रो इन्वेस्टर होता है उन्हें दिया जाता है। तो गवर्नमेंट की मेजरली जो प्लानिंग होती है वो इस तरीके से होती है कि अगर मैं एज ए बिल्डर मैं हूँ, तो मेरे को गवर्नमेंट से अगर अथॉरिटी से प्लॉट लेना है, तो अथॉरिटी मेरे को बोलेगी कि मैं आपको प्लॉट दे दूंगी, लेकिन एक सर्टन टाइम के अंदर 3 साल या 5 साल के अंदर उस प्लॉट में आपको डेवलपमेंट करनी है। तो उस एरिया की भी डेवलपमेंट इसी तरीके से हो रही है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे लोग आए, जल्दी से जल्दी वहाँ पे बसावट हो और जल्दी से जल्दी वहाँ की चीज़ें अप्रिशिएट करें। तो वहाँ पे भी ऐसा ही है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे, जब यमुना एक्सप्रेसवे में पहली जो सोसाइटी बनी थी गौर यमुना सिटी के नाम से, वो करीबन 250 एकड़ की टाउनशिप है वो भी, अगर आप वहाँ पे प्लॉट लेते थे उस टाइम पे, तो आपको मिनिमम एक सर्टन टाइम 3 साल के अंदर 30% की कंस्ट्रक्शन करके उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करनी होती थी, दिखाना होता था कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, वहाँ पे हमने बना दी है। तो उसी तरीके से इस एरिया की भी डेवलपमेंट है। अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो वहाँ पे जिस भी बिल्डर ने प्रॉपर्टी ले रखी है, चाहे वो प्लॉटिंग टाउनशिप ले रखी है, चाहे वो हाई राइज अपार्टमेंट ले रखे हैं, उनको एक सर्टन टाइम दे रखा है कि इन बिटवीन आपको कंप्लीट करना है। अगर आप प्लॉटेड टाउनशिप सेल आउट कर रहे हैं एंड यूज़र को, तो एंड यूज़र को भी बताना है कि 2 से 3 साल के अंदर आपको यहाँ पे 30%, 40%, 50% कंस्ट्रक्शन करनी होगी। अगर इस तरीके से यहाँ पे मार्केटिंग होती है, इस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, तो आने वाले 5 से 7 साल या 10 साल के अंदर बसावट होनी शुरू हो जाएगी। अगर आपका होराइजन 10 साल का है तो आप यहाँ पे प्रॉपर्टी देख सकते हैं। अगर आप 4 से 5 साल के अंदर आपका पैसा दुगना करना चाहते हैं या 2x का रिटर्न लेना चाहते हैं, इससे अच्छी लोकेशन आपको नोएडा के अंदर मिल सकती है। तो ये सब कुछ एक रिसर्च थी हमारी छोटी मोटी। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ हमें पूछना है इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, या आप हमें सजेशन देना चाहते हैं, या इन प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो ओपिनियन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका ओपिनियन हमारे लिए काफ़ी नॉलेजेबल होगा, हमें भी पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं। आप हमें ये भी बताएं कि आप एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल इस्टेट के अंदर, या एक आप पोर्टफोलियो मैनेजर हैं जो दूसरों की इन्वेस्टमेंट भी कराते हैं। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ पे इंटरेस्ट है, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए वी आर साइनिंग ऑफ, विल कैच यू सून गाइस, बाय बाय।